बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार गन्ने के जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये जो जूस है, मज़े की बात इसमें ये है कि मैं इसे बगैर गन्ने के तैयार करूँगी। बहुत ही टेस्टी ये तैयार होगा, बिल्कुल वही टेस्ट, वही बिल्कुल इसका जायका होगा जिस तरह से आप जूस पीते हैं आप सर्दियों में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, आप देख सकते हैं इतनी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। आपने पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना, जिस तरह से शक्कर मिलती है पाउडर फॉर्म में उस तरह से आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने इस तरह से गुड़ इस्तेमाल करना है और कोशिश कीजिएगा आपने खाली से इस्तेमाल करना है। और अब मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है, इसके पत्ते मैं यहाँ पर अलग कर लूँगी और यहाँ पर पुदीना आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इसके बगैर तो रेसिपी बिल्कुल भी मज़े की नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है, आपने इसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना, मैं एक मरतबा फिर बता रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिए है पुदीना, जिसको मैंने भी थोड़ी देर पहले इनके पत्ते साइड पे कर लिए थे। और अब मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडर जग लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी गुड़। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी तैयार होगी, बहुत ही मज़ेदार। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इफ्तारी में तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पुदीना, या आपने धोकर पत्ते ऐड करने हैं, इसमें डस्ट होती है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी काला नमक, 1 टीस्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड कर दिया है। इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो गुड़ है वो ऑलरेडी मीठा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 गिलास के करीब पानी, ज़्यादा आपने नहीं ऐड करना। मेरे पास छोटा वाला गिलास है तो आपने इसमें तकरीबन आधा गिलास ऐड करना है। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। आपने इसे इस तरीके से ब्लेंड करना है कि इसमें जो गुड़ है और साथ इसमें जो पुदीना है वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए, बहुत ही अच्छे तरीके से। इस बात का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पर इसे मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बर्फ़ ली है, बर्फ़ के पीसेस को मैं यहाँ पर बाउल पे निकाल लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक छाननी रखूँगी और उसमें मैं ऐड कर दूँगी गन्ने का जूस। इससे क्या होगा कि जो इसमें पत्ते हैं उनका जो थोड़ा सा ये जो पत्ते रह गए हैं ये अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और हमारा ट्रांसपेरेंट सा मज़ेदार सा गन्ने का जूस जो है वो अलग हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आप इसकी लुक देखें, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है जिस तरह से आप गन्ने का जूस पीते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। इसे जितना आप ठंडा रखेंगे उतना ही ये टेस्टी तैयार होगा, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी जो बहुत ही मज़े की होने वाली है। जिस तरह से ये गन्ने का जूस देखने में मज़े का लग रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा ये जूस पीने में मज़ेदार है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से बाहर निकाल कर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी नींबू का रस। यहाँ पर मैं सर्व करने लगी हूँ तो इसके ऊपर मैं इस तरह से नींबू का रस ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं इसमें ये थोड़ा सा नींबू भी लगा दूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।